जहाँ पे झाइयाँ होती हैं, जहाँ पे मिलाज़्मा होता है, तो उस जगह के जब दाग थे तो मैं तो ना ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे करती रहती थी क्योंकि वहाँ पे सबकी झाइयाँ ठीक हो रही हैं, मेरी झाइयाँ क्यों नहीं जा रही हैं। मेरे दाग तो जैसे के जैसे थे, जैसे 1 महीना पहले थे, जैसे 2 महीना पहले थे। मैं तो 1 साल से होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी झाइयाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सब बाकी के जो भी कमेंट हैं वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रही हूँ? क्या सभी झूठ बोल रहे हैं, या फिर सही में ठीक हो रहा है, मेरी ही नहीं हो रही हैं? तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। पिगमेंटेशन सीरीज के डे 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई झाइयाँ कैसे ठीक हो जाती हैं, चेहरा कैसे साफ हो जाता है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक अभी से कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज डे 3 में हम जानेंगे बहुत सारी बातें। डे 1 में हमने जाना फेस पैक के बारे में। डे 2 में हमने नाइट स्किन केयर जाना कि हमें अपनी नाइट स्किन केयर कैसे करनी है। और अभी तक जो लोग डे 1 जिन्होंने किया है, जो डे 1 का फेस पैक लगा रहे हैं, नाइट स्किन केयर कर रहे हैं, उनकी स्किन अभी तक सॉफ्ट हो गई होगी। क्योंकि जब पिगमेंटेशन होती हैं, झाइयाँ होती हैं, तो जिस एरिया पे झाइयाँ होती हैं, जिस जगह पर दाग होते हैं, खासकर मिलाज़्मा के, तो ना वो स्किन ऐसी खुरदुरी टाइप की हो जाती है कि उसमें टाइटनेस सी रहती है, बहुत ज़्यादा एक कड़क टाइप का वहाँ पे लगता है। बाकी स्किन जहाँ पे चेहरा साफ होता है वो तो सॉफ्ट दिखती है, लेकिन जहाँ पे झाइयाँ होती हैं, जहाँ पे मिलाज़्मा होता है, तो उस जगह पर अगर हम हाथ ऐसे घुमाते हैं, उंगली घुमाते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ है। छूने से ही पता चलता है कि इस जगह पे मुझे जब दाग थे तो मैं तो ना ऐसे हाथ घुमा के उस जगह पर ऐसे ऐसे करती रहती थी क्योंकि वहाँ पे एक अलग सा खुरदरापन सा लगता था कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, और मैं पूरा दिन उसको ऐसे ऐसे करती थी कि जैसे कि वो निकल रही हो। तो वो आपकी जो डेड स्किन है, वो जो ऊपरी परत है, वो अभी तक निकल चुकी होगी और आपकी स्किन सॉफ्ट होने लगी होगी। जब हम होम रेमेडी वगैरह करते हैं तो ये हेल्प करता है, हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, और स्किन की जो डेड सेल्स होती हैं, जो टैनिंग वगैरह होती है, उसको रिमूव करता है। और बहुत लोगों के साथ, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो ऐसा खुरदरापन सा ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि स्किन पे कुछ लगा हुआ है। तो क्या है कि कुछ लोगों की स्किन जो क्रीम लगाने की वजह से पतली हो चुकी होती है, तो उनको ऐसा नहीं लगता। उनकी स्किन तो बहुत ज़्यादा बेजान सी पतली सी हो जाती है। बहुत लोगों को तो यहाँ पे नसें दिखने लगती हैं। बहुत सारे कमेंट है, मेरे पास एक सिस्टर ने तो बताया था कि क्रीम लगाओ, जबकि वो क्रीम उनको डॉक्टर ने दी थी। क्रीम लगाने से नाक की जो है वो नसें ही निकल आई हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिन क्लोविटासोल और स्टेरॉइड की क्रीम है, अगर आप में से कोई भी यूज कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। शुरुआती समय में 10 से 15 दिनों में बहुत अच्छा लगता है, फेस बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में जो स्किन उतरती है, जो स्किन पील होती है, उसके बाद आपकी स्किन की इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बुरी कंडीशन होती है कि आप सोच नहीं सकते। फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार तो वो ठीक होती ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी ऐसी कोई भी चीज़, हमेशा एक चीज़ रखें, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, खासकर क्रीम पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी क्रीमें हैं, तो ये एक चीज़ देख लिया करें कि उस क्रीम में स्टेरॉइड तो नहीं है, हाइड्रोक्लोरिन तो नहीं है, क्लोबेटासोल तो नहीं है। ये 3-4 तरीके के जो केमिकल होते हैं, ये बहुत जल्दी स्किन को साफ करते हैं, लेकिन बहुत घातक इनके परिणाम होते हैं। तो हमेशा जब भी क्रीम खरीदें ये चीज़ देख लें, और अगर यूज करें तो मेरे हिसाब से तो बंद आप लोग अभी से कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं आज की टॉपिक के बारे में। ये तो जनरल बातें थी, जो जिनको पिगमेंटेशन है, जो पिगमेंटेशन सफ़र कर रहे हैं, उनको ये बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि अगर ये गलती हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। फ्यूचर में फिर हम बहुत परेशान होते हैं, और कोई भी इसका सॉल्यूशन कई बार तो होता ही नहीं है, क्योंकि स्किन पूरी गल चुकी होती है, ख़राब हो जाती है, फिर वो ठीक। ऐसी किसी की भी स्किन हो गई है तो मैं कहूँगी कि या तो आप सत बहुत घिरत क्रीम से बस हल्के हाथों से मसाज करिए, और स्किन काली होगी आपकी।
क्योंकि वो स्किन ख़राब हो चुकी है, सेंसिटिव स्किन आपकी हो चुकी है, जो स्किन निकल गई है, पतली हो गई, उसको हील होने में समय लगेगा। और जब आप सत धौत गिरत क्रीम से मसाज करेंगे रात में तो स्किन काली होगी। क्योंकि आप खुद समझिए, जब हमारी स्किन कहीं भी हमें चोट लग जाती है और वहाँ पे जो स्किन निकल जाती है चोट के बाद, चोट लगती है, तो वहाँ पे जो नई स्किन आती है वो बहुत सॉफ्ट पतली होती है और फिर वो कई बार आती है और काली आपकी स्किन पड़ जाती है। तो यही आपके चेहरे के साथ होगा, उसको समय लगेगा, कई बार तो 5-6 महीने लग जाते हैं स्किन को सही होने में, लेकिन कालापन कुछ समय तक रहता है, फिर बाद में सही हो जाता है। वहीं जिनकी स्किन सही होती है, सेंसिटिव नहीं होती है, कोई भी स्किन के बैरियर खराब नहीं होते हैं, तो घी जल्दी वर्क करता है और बहुत जल्दी चेहरा साफ होने लगता है, दाग धब्बे हट जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो सवाल कि चेहरा काला घी से क्यों होता है और कुछ लोगों को कालापन देखने को मिलता है। तो वो कुछ समय के लिए रहता है, जब तक आपकी स्किन हील नहीं होती है। जैसे स्किन हील हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं डे 3 में आपको बताने वाली हूँ कि आपको पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले अपने पेट का और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। अगर आपको कब्ज रहता है तो आपको पिगमेंटेशन होगी, आपका चेहरा डल होगा, चेहरे पर रौनक नहीं रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका पेट भी है, आपका पित्त भी है। तो पेट को ज़रूर से साफ रखिएगा। उसके लिए मैं आपको 1-2 नुस्खे हैं जो बताती हूँ, उनको ज़रूर से शुरू करिएगा, जिससे आपका पेट सही रहेगा। सबसे पहले तो आपको त्रिफला चूर्ण है वो रात को लेना चाहिए, जिसमें हरेरा और आंवला होता है। तो वो चूर्ण रात को गुनगुने दूध के साथ, और आपको पता है कि जो हरड़ है वो अगर दूध के साथ आप लेते हो तो रंग भी गोरा होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो राजीव दीक्षित जी का आप लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने खुद बताया कि और वास्तव में होता है, क्योंकि हरड़ पेट साफ करता है, कब्ज को मिटाएगा। और जब आपकी आंतें साफ होगी, पेट साफ होगा, तो अपने आप चेहरे का रंग निखरेगा, आपकी रंगत सुधरेगी। तो आपको, और जब उसमें बहेड़ा आंवला भी है तो वो क्या करेगा, विटामिन सी भी देगा, जिससे रौनक और बढ़ती है। तो रात में आपको जो है लेना है हर बहेड़ा आंवला त्रिफला चूर्ण, आपको रात को गुनगुने पानी के साथ लें। सुबह में भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह में ना लेके आप रात में ही गुनगुने पानी से लें, तो वो आपका पेट साफ होगा। दूसरा, स्किन पर ग्लो भी आएगा, पिगमेंटेशन भी हल्की होगी और चेहरा लाइट होगा, बहुत अच्छी आपकी रंगत हो जाएगी, पेट भी साफ होगा। रात में 1 चम्मच देसी घी गुनगुने दूध के साथ पीना शुरू करिए, तो आपकी कब्ज की समस्या खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ कर चुके हैं लेकिन कब्ज नहीं मिट रहा है, तो उसके लिए आपको अपना आटा चेंज करना पड़ेगा। मैं बहुत बार बताई हूँ आपको, हमारे चैनल पर आटा कैसे बनाना है घर में, वो भी वीडियो मिल जाएगा। मल्टीग्रेन आटा शुरू करिए खाना, आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। फास्ट फूड ना लें, ऑयली चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, कम से कम लें, हफ्ते में 1-आध बार खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बाहर का तला भुना इस तरह की डाइट ना लीजिए। अगली चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, जो खास हैं आपकी पिगमेंटेशन के लिए, जो मैंने खाई हैं और बहुत लोग इसको खा रहे हैं, बहुत सारी हमारी बहनें इन चीज़ों को ले रही हैं और उनको बहुत ही अच्छे फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहला, कुछ सीड्स आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से शामिल करिए, रूटीन में। देखो अभी गर्मियाँ हैं, तो जो सीड्स हैं, जैसे मैं खाती हूँ, मैंने ये मिक्सर बना के रखा है, इसी कंटेनर में मैं रखती हूँ, जिसमें मैं कद्दू के बीज हैं और अलसी के बीज हैं, और इसमें जो है सूरजमुखी के बीज हैं, और इसमें मैं अभी किशमिश वगैरह नहीं है। जो मिक्सर आता है वो भी आप नमकीन की तरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन ध्यान रखें गर्मी है, कुछ लोगों को गर्मियों में गर्म कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीड नहीं लेना है, छोटी चम्मच, बस इतने से सीड आपको दिन भर में खाने हैं। एक बार 1 चुटकी लीजिए और खा लीजिए, मतलब ऐसे चुटकी बन जाते हैं, 1 चम्मच आपको खाना है सिर्फ। क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें विटामिन ई होता है और फ्लैक्स सीड में बहुत सारे ओमेगाज वगैरह होते हैं, जो आपके ये जो मेलिन है और विटामिन आपको मिलता है, तो उससे आपकी जो पिगमेंटेशन है, मेलिन कम बनता है और पिगमेंटेशन लाइट होती है, बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलती है। दूसरा चीज़ आपको अपनी डाइट में शामिल क्या करना है, एक जूस, हमेशा बताती हूँ, बहुत बार बताया है, जूस अपनी डाइट का हिस्सा जरूर से बनाइएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये झाइयाँ ठीक हो जाए, सिर्फ होम रेमेडी के बल पर ही मत रखिएगा। होम रेमेडी अपना काम करती है, ऊपर से आपकी स्किन को टैन रिमूव करेगी, सॉफ्ट बनाएगी,
ग्लो देगी और जो झाइयाँ हैं उसको मिटाएगी। लेकिन जो अंदर से जो कमियां हो रखी हैं, कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन अंदर से ही आती है। जब विटामिन सी की कमी होगी, ई की कमी होगी, तभी हमारी स्किन खराब होती है, जब मेलन ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके लिए आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है कि आपका जो मेलन का प्रोडक्शन है वो कम हो, बॉडी में कम बने, जिससे क्योंकि होम रेमेडी से निकल जाएगा, फिर वापस से वो आएगा। अब आपके कहीं अगर नल खुले हैं, जब तक आप साफ करते रहो, वाइपर लगाते रहो, तो कितना लगाओगे, वाइपर लगाओगे वो फिर, तो जब तक आप उस नल को बंद नहीं करोगे तब तक वो पानी कैसे बंद होगा। तो आपको जो मेलन आपके शरीर में बन रहा है उसको बंद करना है। जब वो बंद होगा, ऊपर आएगा नहीं, तो पिगमेंटेशन होगी नहीं। इस चीज का ध्यान रखिए। तो मेलन को कम करने के लिए आपको रिच विटामिन सी लेना है, विटामिन ई लेना है, और अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। तभी आपका जो पिगमेंटेशन है वो हमेशा के लिए जाता है, और बिल्कुल आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग मेरे जैसी हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी स्किन ऐसी है, आपकी स्किन ऐसी है, मेरी क्यों नहीं है। आपकी भी होगी अगर आप सारी चीज़ें सही से फॉलो करेंगे। और अगली चीज़ क्या है कि जूस में आप चुकंदर, अभी गाजर नहीं मिल रही है तो गाजर स्किप कर दीजिए, लौकी का जूस लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है और टेस्टी भी लगता है। लौकी का जो जूस है, एक तो स्किन को यूथफुल बनाता है, आपकी स्किन को प्लम्पी बनाएगा, यूथफुल बनाएगा, और आप अपनी एज से कम लगोगे, फाइन लाइन्स भी दूर होंगी, झुर्रियाँ भी दूर होंगी। क्योंकि कई बार जो झाइयाँ होती हैं वो रक्त की अशुद्धि से होती हैं। तो अगर आप चुकंदर का जूस लेते हैं, तो चुकंदर बहुत अच्छा एक ऐसा नेचुरल न्यूट्रिशन है जो आपके खून को साफ करता है, रक्त की शुद्धि करता है। तो चुकंदर का जूस जरूर आपको लेना है दिन में एक बार। उसी में आप लौकी मिला लीजिए, उसी में चुकंदर। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पालक होती है घर में तो उसी में पालक भी ऐड कर देती हूँ, और धनिया के पत्ता भी मिला देती हूँ, पुदीना के पत्ता भी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा आप नींबू का रस निचोड़ना चाहें तो नींबू का रस लीजिए। मौसमी फल खूब खाइए, ऑरेंज को खूब लीजिएगा, विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, नींबू पानी पिए। तो ये तो आपको लेना है। और आपके यहाँ जो मौसमी फल मिल रहे हैं, जो आपके लोकल एरिया में जो चीज़ें मिलती हैं, फल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आयरन की कमी की वजह से कभी बहुत बार पिगमेंटेशन होती है। महिलाओं को आयरन की कमी तो हो ही जाती है प्रेगनेंसी के बाद, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप हरी सब्जियां शामिल करें, दाल लें, सोया चंक्स भी लें, और जूस तो लेना ही है 100%। एक महीना आप लेकर देखिएगा, एक महीना अगर अंतर ना आए, जिसको किसी भी चीज़ से फायदा ना हो रहा हो, मैं मतलब अब 100% तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं 99% कहती हूँ कि अगर आप जूस लेते हैं चुकंदर का, आंवला का, अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो अभी स्किप कर दीजिए, आप लौकी, पालक, धनिया, इन चीज़ों का लीजिए। सर्दियों में चुकंदर और आप आंवला और गाजर का जूस पीजिए। अभी चुकंदर, लौकी, पालक, धनिया और पुदीना का जूस पीजिए। एक महीने में अगर अंतर ना आ जाए, आपका चेहरा ना चमकने लगे, तो जो कहो मैं वो कर दूंगी, यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस जूस का। दूसरा, सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी पिएंगे, जिससे आपका जो कब्ज है वो ना रहे, पेट साफ रहे, ग्लोइंग स्किन हो। और थोड़ा बहुत योगा करना बहुत ज़रूरी है। रात में आप फेस योगा, फेस मसाज करेंगे। डाइट में आपको सिवकथोन जरूर ऐड करना है, बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा ही सोर्स है। इसके बारे में मैं बहुत जल्द एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि सिवकथोन के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। इसमें इतना विटामिन सी है कि आंवले से भी कई ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो मैं तो भाई, अभी आंवला भी रोज़ नहीं मिल पाता है, तो मैं सिर्फ सिवकथोन का 1 चम्मच पाउडर खाती हूँ, और बेरी भी मैंने मंगा के रखी हैं, तो कभी बेरी भी ले लेती हूँ। इनका जूस भी पी सकते हो, और मार्केट में जूस आता है सिवकथोन का, ऑयल आता है, पाउडर आता है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। सिवकथोन बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, अगर आप ऐसे ही खाना चाहें बेरी की तरह तो खा सकते हैं, लेकिन इसमें इतना अच्छा विटामिन सी होता है। मैंने जो फेस सीरम भी मैं लगाती हूँ, तो सिवकथोन उसमें ऑयल है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो
तो मैं सभी से कहूँगी। और सिर्फ ये आपके झुर्रियों को, दाग धब्बों, पिगमेंटेशन को नहीं मिटाता है, ये झुर्रियों को भी दूर करेगा। बहुत लोगों की स्किन लूज है, आंखों के पास डार्क सर्किल है, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रकृति से वरदान के रूप में हमें मिला है, तो सिवकथोन जरूर से डाइट में शामिल करें, जरूर से करें। अगर चाहते हो कि झाइयाँ हटानी है तो सिवकथोन को आप छोड़ नहीं सकते। और एक चीज़ और, दिन में एक बार आप सिवकथोन एक बार लेंगे, मतलब सुबह के समय खाना के बाद आपने 1 चम्मच सिवकथोन का पाउडर ले लिया, और रात में आपको अगर पेट साफ आपका नहीं होता है तो आप त्रिफला चूर्ण लेंगे, और दिन में एक बार, या फिर एक दिन छोड़, आपने एक दिन सिवकथोन खा लिया तो एक दिन आपको गोंद मोरिंगा जरूर खाना चाहिए। गोंद मोरिंगा भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी, इसमें एक तो विटामिन ए होता है, विटामिन सी के साथ इसमें विटामिन ए भी होता है, जिससे ये धूप से भी हमारी स्किन को बचाता है, स्किन को मतलब प्रोटेक्शन देता है कि ये धूप से लड़ सके, यूवी किरणों से थोड़ा, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, धूप में गए तुरंत लाल चेहरा हो गया, तुरंत टैन हो गया। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है, धूप सहन नहीं कर पाती है आपकी स्किन, तो गर्म हवा भी लग जाती है तो चेहरा काला हो जाता है, पूरा फेस उतर जाता है। तो अगर गोंद मोरिंगा ऐड करोगे, गोंद मोरिंगा खाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी स्किन अंदर से नेचुरली ग्लो करेगी, टाइट होगी। स्किन अगर टाइट होती है तो झाइयाँ अपने आप फटने लगती हैं और जल्दी ठीक होने लगती हैं, और ग्लो मिलता है आपको, यूथफुलनेस आपकी, मतलब आप 40 के हो तो कोई कहेगा नहीं कि आप 40 के हो, अगर आप रेगुलर। और हड्डियाँ, कैल्शियम होता है तो आपको बुढ़ापे में जो जोड़ों का दर्द होने वाला है, कमर का दर्द होने वाला, वो नहीं होगा। तो अभी से इसको शामिल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रोज़ नहीं, एक दिन ये खा लो, एक दिन वो खा लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैंने एक दिन सिवकथोन ले लिया तो अगले दिन गोंद मोरिंगा ले लिया। मैं सारी चीज़ें ऐसे ही लेकिन लेती हूँ, क्योंकि विटामिन ई, जो सी है, विटामिन ई है, ये हमारा बॉडी बनाता ही नहीं है, ये हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। अब हम रोज़ ना तो ऑरेंज खा पा रहे हैं, ना हम आंवला खा पा रहे हैं, तो हमें ये फूड, सुपर फूड तो अपनी डाइट में शामिल करने ही पड़ेंगे। फिर हमें कहाँ से मिलेगा जो विटामिन सी है या विटामिन ई है, कहाँ से मिलेगा? जो शिमला मिर्च है वो मैं सलाद में एक ज़रूर खाती हूँ, उससे विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अब बहुत लोगों को वो भी रोज़ नहीं मिल पाता है, तो ये जो सप्लीमेंट है ये ज़रूर लेना चाहिए, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, कोई हम गोली के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, कोई अब पी रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये नेचुरल, तो इनको शामिल करना हर महिला के लिए आज के समय, क्योंकि हम महिलाओं में बहुत सारी, सिर्फ स्किन और हेयर से ही नहीं, बहुत, किसी को कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, मोटापा से परेशान है, लीवर खराब है, ये सारी जो अगर हेल्दी डाइट लेते हो, सारी चीज़ें अच्छी लेते हो, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो अच्छा वर्क करती है, पूरी बॉडी की जो कमियां हैं वो पूरी होती हैं। तो ये चीज़ें तो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी ही है। साथ में अपना खाना टाइम टेबल से खाना है, नाश्ते के टाइम पर नाश्ता करना है, दोपहर का खाना दोपहर को करें, जिसमें दही जरूर शामिल करें, सलाद खूब खाएं, खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है, इनको जरूर शामिल करिएगा अपने खाने में। एक प्लेट भर के पहले सलाद जरूर से खा लें, उसके बाद भोजन करें, देखिएगा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा। सलाद खाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं वो हम छोड़ देते हैं, बस हम सिर्फ ध्यान रखते हैं तो फेस पैक का, नाइट क्रीम का, फेस सीरम का, इन चीज़ों का। और जो मेन है, जहाँ से ये चीज़ें, जहाँ मैं बता रही हूँ कि जब तक नल बंद नहीं करोगे तब तक पानी तो बहता ही रहेगा, कितना सफाई करोगे, कितना सफाई करोगे ऊपर से। तो पहले जो नल खुला हुआ है उसको बंद करो, जो मेलिन बन रहा है, जहाँ से कमियाँ हो रही तो उसको बंद करो, वो बंद होगा तो अपने आप सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से आपको अपना रूटीन रखना है, डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लें, अच्छी चीज़ें शामिल करें, चना खाएं, किशमिश खाएं, अंजीर लें, ड्राई फ्रूट्स लें, अभी जो गर्मियों में जो आप ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो।